हेलो एंड वेलकम। जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप आज लेके आया हूँ। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप स्कीम है। अगर आपने 9th पास किया है या आप 9th पास एबो हैं, आपने 12th किया है, आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तब भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। 31 दिसंबर तक इस स्कॉलरशिप में लास्ट डेट रहने वाली है। कौन सी ये स्कॉलरशिप है और कैसे आप इस स्कॉलरशिप से बेनिफिट उठा सकते हैं? अगर आप प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। स्पेशली JNK के स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप है। तो फटाफट सारी डिटेल्स इस स्कॉलरशिप को जानने के लिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलूंगा, जहां से सारी डिटेल्स कवर करेंगे। अगर आप स्कॉलरशिप स्कीम में इंटरेस्टेड हैं और आप इस स्कॉलरशिप से बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि इस स्कॉलरशिप के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप समझ सकते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं स्कॉलरशिप के बारे में क्या कुछ कहा गया है। डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर कश्मीर, ओल्ड सेक्रेटरीट, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर्स यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम। प्राइम मिनिस्टर यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम के तहत ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा गया है फ्रॉम EBC, OBC एंड DNT कैटेगरी स्टूडेंट्स जो इस वक्त स्टडी कर रहे हैं गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस में, कश्मीर डिवीजन, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। तो पहले आप नोट करेंगे EBC, OBC एंड DNT क्या है। वो स्टूडेंट्स जो अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी OBC इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस या डिनोटिफाइड नोमैडिक या सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के साथ अगर आप ताल्लुक रखते हैं, ये OBC क्या होता है, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस क्या होता है, डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोटिफाइड ट्राइब्स क्या होते हैं, इसके लिए एक अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर आप इन कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स में, एप्लीकेंट्स में जो है बिलोंग करते हो तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में याद रखें आपकी एनुअल फैमिली इनकम जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे 2 किस्म की स्कीम्स है। एक तो है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, यानी जो स्टूडेंट्स इस वक्त 9th क्लास या 10th क्लास में पढ़ रहे हों लेकिन फुल टाइम बेसिस पे किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में, तो वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो 2 चीजें आप यहाँ पे याद रखें, एक 2.5 लाख से ज्यादा आपकी फैमिली इनकम ना हो, दूसरा OBC इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, डिनोटिफाइड नोमैडिक या सेमी नोमैडिक ट्राइब के साथ आप बिलोंग करते हो। साथ साथ में आप क्लास 9th या क्लास 10th में अगर आप हैं तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ये एक स्कीम है। दूसरी स्कीम है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ये भी उन कैंडिडेट्स के लिए है जो OBC है, EBC है या DNT है। वो वही कैंडिडेट्स है जो अगर आपने 10th पास किया है या आप 12th में है या 11th में है, 12th में है, कोई डिप्लोमा कर रहे हैं या ग्रेजुएशन में आप कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, चाहे एकेडमिक कोर्सेज में या प्रोफेशनल कोर्सेज में आपने एडमिशन लिया है, तब भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो ये एक वो चीजें हैं कि एलिजिबिलिटी के बारे में कहा गया है। इसके अलावा आप यहाँ पे आप याद रखें जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है, इसके लिए पोर्टल ओपन किया गया है 1 नवंबर को, 31 नवंबर डेडलाइन या लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है। तो पोस्ट मैट्रिक या प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जो है, इनके लिए जो ऑलरेडी पोर्टल ओपन किया गया है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 1 नवंबर ओपन किया गया है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 25 नवंबर ओपन किया गया है, लेकिन दोनों स्कीम्स में अप्लाई करने के लिए 31 दिसंबर यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। तो अब कैसे आपको अप्लाई करना है? जो कोई भी इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहता है वो इंडियन नेशनल के साथ साथ रेजिडेंट हो JNK का और उन स्पेसिफाइड कैटेगरीज के साथ बिलोंग करते हो जिन स्पेसिफाइड कैटेगरीज का मैंने बोला है, OBC हो, EBC हो या DNT हो। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं वो पहले अपने आप को रजिस्टर करें और रजिस्टर करने के लिए आपके पास नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है यानी scholarships.gov.in, यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको तमाम सर्टिफिकेट, चाहे इनकम सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, वो भी अपलोड करना होगा। जो कैंडिडेट्स किसी स्कीम से अभी तक फायदा उठा रहे हैं, यानी कोई ऐसी स्कीम जहां से आप पैसा ले रहे हैं, जहां से आपको बेनिफिट मिल रहा है,
तो आपको इस स्कीम से बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये फ्रेशर्स के लिए, यानी जिनको कोई भी गवर्नमेंट स्कीम से बेनिफिट नहीं मिल रहा है। मजीद सारी डिटेल्स के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा इस स्कॉलरशिप के बारे में, यहाँ पे 2-3 वेबसाइट्स दे दिए गए हैं, उन पे विजिट करके आप सारा कुछ इस प्राइम मिनिस्टर यंग अचीवर्स अवार्ड की स्कॉलरशिप जो है इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। एक वेबसाइट है scholarships.gov.in, वहाँ पे भी इस स्कीम के रिलेटेड सारी चीज़ें अवेलेबल है। या तो आप socialjustice.gov.in /social audit/public/scheme doc/PM यंग अचीवर्स एकेडमिक अचीवर्स अवार्ड स्कीम के तहत जो डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है। तो उस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड करके आप सारी चीज़ें यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक अच्छी स्कीम है, एक स्कॉलरशिप स्कीम है, इससे बेनिफिट हासिल करने के लिए आप ज़रूर अप्लाई करें। लेकिन याद रखें जो टर्म्स कंडीशंस मैंने बताई है वही टर्म्स कंडीशंस को ध्यान में रखते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर इस जो है स्कॉलरशिप स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखें ये यूट्यूब चैनल जो है ये डेडिकेटेड है अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए। तो रोज़ाना कोई ना कोई जॉब रिलेटेड या कोई ना कोई स्कॉलरशिप या किसी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के रिलेटेड मैं वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ। अगर आप अभी तक इस प्लेटफॉर्म को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत खास ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।